हाय स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक एड्स है। तो आज हम सबसे पहले ये देखेंगे कि एड्स होता क्या है। उसके बाद हम एड्स की डिस्कवरी और उसकी हिस्ट्री डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम एड्स की सिम्टम्स अलामात देखेंगे कि एड्स की क्या अलामात होती हैं। उसके बाद हम आ जाएंगे एड्स का ट्रांसमिशन, कि एक फ़र्द से दूसरे फ़र्द में एड्स मुंतकिल कैसे होता है। उसके बाद हम एड्स की प्रिवेंशन डिस्कस करेंगे कि एड्स से बचा कैसे जा सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। वो वायरस जो एड्स का बायस बन रहा है उसका हम डिटेल से स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। और फिर हम लाइफ साइकिल देखेंगे वायरस का, HIV वायरस का जो एड्स का बायस है, कि वो अपना लाइफ साइकिल ह्यूमंस पे कैसे कंप्लीट करता है। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम अगर बात करें एड्स की, तो एड्स एक एब्रीविएशन है। A फॉर एक्वायर्ड, I फॉर इम्यूनो, D फॉर डेफिशिएंसी एंड S फॉर सिंड्रोम। तो हम इनके मीनिंग्स देख लेते हैं कि एक्वायर्ड क्या है, इम्यूनो क्या है, डेफिशिएंसी का क्या मतलब है और सिंड्रोम का क्या मतलब है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यून। देखें स्टूडेंट्स, इम्यूनिटी हमारे पास मुख्तलिफ तरह की हो सकती है। इम्यूनिटी कहते हैं क़ुव्वत मुदाफ़ियत को। हमारी बॉडी में डिफरेंट डिजीज़ से फाइट करने का एक सिस्टम मौजूद है जिसे हम इम्यून सिस्टम कहते हैं। वो इम्यूनिटी एक हमारे पास इन्नेट इम्यूनिटी है बाय बर्थ। जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसमें एक इम्यून सिस्टम बिल्ट इन है, नेचर की तरफ से पहले ही बिल्ट इन है, उसमें मौजूद है। वो है इन्नेट इम्यूनिटी। ये इम्यूनिटी है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक्वायर्ड का मतलब है हासिल करना। कहाँ से इम्यूनिटी हासिल करते हैं हम? नेचर से। जब हमें वास्ता पड़ता है किसी जर्म से, वो हमारी बॉडी में इंटर होता है, तो हमारी बॉडी में अगर उसके खिलाफ इम्यूनिटी पहले से नहीं मौजूद तो हमारी बॉडी में उसके खिलाफ इम्यूनिटी बन जाती है। तो इस तरह जैसे जैसे हमारा वास्ता पड़ता है, हमारा टकराव होता है, हमारे अंदर डिफरेंट जर्म्स एंट्री मारते हैं, तो उनके खिलाफ हमारी बॉडी जो है वो इम्यूनिटी बनाती रहती है। इस तरह हमारा इम्यून सिस्टम एज के साथ अपग्रेड होता रहता है। तो इस इम्यूनिटी को हम कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। जैसे डिफरेंट एग्जांपल्स हम ले सकते हैं। मीज़ल्स है, जिसे आम ज़ुबान में हम खसरा का नाम देते हैं। ये डिज़ीज़ जब एक दफ़ा होती है तो दोबारा हमारी बॉडी इसके लिए एंटीबॉडी, इसके लिए इम्यूनिटी हासिल कर लेती है। उस इम्यूनिटी को हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। उसके बाद बच्चे की पैदाइश के बाद जो उसे मुख्तलिफ़ तरह की वैक्सीन्स दी जाती हैं, उसे मुख्तलिफ़ तरह की शॉट्स दी जाती हैं, उससे भी इम्यूनिटी पैदा की जाती है। जैसे आजकल पोलियो की वैक्सीनेशन है, तो उसका मकसद भी पोलियो के ख़िलाफ़ इम्यूनिटी पैदा करना है। तो ऐसी इम्यूनिटी को हम क्या कहते हैं? एक्वायर्ड इम्यूनिटी। डेफिशिएंसी, उसका ख़त्म हो जाना, कमी आ जाना। तो एड्स में हमारी जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है उसमें क्या आ रही है? कमी आ रही है, डिक्लाइन आ रहा है, डेफिशिएंसी आ रही है। सिंड्रोम, सिंड्रोम का लफ्ज़ अगर मजमुआ हो बहुत सारी डिजीज़ का, जिसे हम उर्दू में गढ़ कहते हैं, मजमुआ, इकट्ठा हो जाना, उसे हम क्या कहेंगे? सिंड्रोम। देखेंगे क्या है सिंड्रोम, यानी बहुत सारी डिजीज़ का एक ही वक्त में इकट्ठा हो जाना सिंड्रोम कहलाता है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एड्स का मीनिंग एक तरह का हो गया, लफ्ज़ी मतलब हो गया। अब हम थोड़ा सा इसकी
हिस्ट्री डिस्कस करेंगे और इसकी डिस्कवरी डिस्कस करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, 1980 में ये डिस्कवर हुआ था यंग मेल्स में। सबसे पहले फर्स्ट केस जो है वो 1980 में आया इसका, एड्स का। और वो जो यंग मेल्स थे वो तमाम के तमाम होमोसेक्सुअल थे, यानी होमोसेक्सुअल में ये पहला केस जो है वो रिपोर्ट हुआ। और जितने भी पेशेंट थे एड्स के तमाम होमोसेक्सुअल थे। तो उस वक्त ये समझा जाने लगा कि ये डिजीज़ सिर्फ होमोसेक्सुअल में है। उसके बाद लेटर ये डिजीज़ नॉन होमोसेक्सुअल्स में भी डिस्कवर हो गई। कहा यह जाता है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन से नॉन होमोसेक्सुअल में ये डिजीज़ आ गई। उसके बाद स्टूडेंट्स 1980 में ये डिजीज़ आई है और 1984 में हमारे पास पास्चर इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रांस है, उसके बाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ यूएसए, इन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया एड्स का बायस बनने वाला वायरस। इन्होंने हमें बताया कि वायरस इसका एजेंट है जिसकी वजह से डिजीज़ हो रही है। कब? 1984 में। उसके बाद स्टूडेंट्स 1986 में इस वायरस का नाम रखा गया HIV। HIV मीन ह्यूमन इम्यून वायरस। तो स्टूडेंट्स HIV वायरस है जो कौन सी डिजीज़ काज कर रहा है? एड्स की डिजीज़ काज कर रहा है। उसके बाद स्टूडेंट्स ये डिस्कवर हुआ कि ये जो HIV है ये ह्यूमन सेल्स जो हैं उन पे अटैक करता है। कौन से ह्यूमन सेल्स पे अटैक करता है? हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स। ये हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स क्या हैं? तो स्टूडेंट्स हमारा इम्यून सिस्टम है उसके ये सेल्स हैं, तो उन पे अटैक करता है, उन्हें डैमेज करता है। जब इनकी तादाद कम हो जाती है तो हमारे अंदर इम्यून सिस्टम, मुदाफ़ती निज़ाम जो है वो कमज़ोर पड़ने लग जाता है। उसके बाद ये नर्वस सिस्टम के भी कुछ सेल्स पे अटैक कर सकता है एड्स का वायरस HIV। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इसकी थोड़ी हिस्ट्री और डिस्कवरी थी। उसके बाद हम इसकी सिम्टम्स डिस्कस करते हैं, अलामात, कि एड्स की क्या अलामात अब हैं या उस वक्त सामने आई। उसमें सीवर नमूनिया है, पहली अलामत है। उसके बाद रेयर वेस्कुलर कैंसर है, ये इसकी सेकंड सिम्टम हो गई। उसके बाद सडन वेट लॉस है, अचानक वेट में कमी आ जाना। उसके बाद स्वोलन लिम्फ नोड। ये लिम्फ नोड क्या है? हमारे अंदर एक सिस्टम है जिसे हम लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं, उसमें लिम्फ नोड हैं वो स्वोलन हो जाते हैं। उसके बाद लॉस ऑफ इम्यून सिस्टम, जो हमारे अंदर जनरल इम्यून सिस्टम है, एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम है, उसका लॉस हो जाता है, वो कमज़ोर हो जाता है। जब वो कमज़ोर हो जाएगा तो जो डिजीज़ आएगी, अब इम्यून सिस्टम तो है नहीं, जो डिजीज़ उस पर्सन को लगेगी वो वहीं रह जाएगी, घर कर जाएगी, जाएगी नहीं। तो वो गढ़ बन जाएगा मुख्तलिफ बीमारियों का, मुख्तलिफ डिजीज़ का। इसीलिए वर्ड यूज़ किया गया सिंड्रोम। बहुत सारी डिजीज़ इकट्ठी आ जाना सिंड्रोम कहलाता है। तो ये सिम्टम्स है हमारे पास। उसके बाद स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं ट्रांसमिशन ऑफ वायरस, कि जो एड्स का वायरस है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कैसे ट्रांसमिट होता है। तो स्टूडेंट्स, जो एड्स का वायरस है ये बॉडी फ्लूइड में पाया जाता है। बॉडी फ्लूइड जैसा कि ब्लड है, ब्लड में होता है। उसके बाद जो हमारे पास सेक्सुअल फ्लूइड है, सीमन्स हैं, उसके अंदर जो है वो ये पाया जाता है वायरस। तो सेक्सुअल कांटेक्ट से वायरस अगर एक पर्सन में है, दोनों में से जो आपस में सेक्सुअल कांटेक्ट कर रहे हैं, तो एक से दूसरे में जो है वो
ट्रांसमिट हो सकता है, जा सकता है। उसके बाद ब्रेस्ट फीडिंग, अगर मदर को एड्स है और उसका छोटा बच्चा जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है, तो उसमें जो है क्योंकि बॉडी फ्लूइड में है, तो उस बच्चे में जो है वो मुंतकिल हो सकता है, ट्रांसमिट हो सकता है। उसके बाद है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन है ब्लड अतिया करना, कि अगर एक बंदे को एड्स है और वो किसी को ब्लड डोनेट कर रहा है, तो उसके ब्लड डोनेट करने से साथ उसमें एड्स भी ट्रांसफ़र हो जाएगा। उसके बाद है कंटेमिनेटेड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स। जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है, सर्जरी होती है, अगर किसी ऐसे पर्सन की सर्जरी हुई कि उसमें एड्स था, तो वो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट में वो एड्स का वायरस आ जाएगा और उससे नॉर्मल लोगों को जो है वो हो सकता है वायरस। उसके बाद जो हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, स्टाफ है, हेल्थ केयर, उन्हें भी इन सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट से वायरस हो सकता है, ट्रांसमिट हो सकता है। उसके बाद हमारे पास सिरिंजेस हैं। सिरिंज अगर यूज़ है तो अगर उसमें था तो उस ट्रांसमिट हो सकता है। उसके बाद जो बार्बर से शेव्स कराते हैं, कटिंग कराते हैं, अगर एक पर्सन में ब्लड निकला है शेव के दौरान और उसके इंस्ट्रूमेंट्स को लग गया है, तो भी वायरस एक से दूसरे में मुंतकिल हो सकता है। ख़ास बात ये होस्ट स्पेसिफिक है। होस्ट स्पेसिफिक का मतलब है कि ये एड्स अपने एक ही होस्ट में होता है, ह्यूमंस में होता है, इंसानों में होता है। देखा गया है कि ये वायरस मोंकीज़ में भी है, वहाँ भी अपनी रेप्लिकेशन कराता है, लाइफ साइकिल करता है, लेकिन वहाँ डिज़ीज़ नहीं काज करता। ये डिज़ीज़ सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस में काज कर रहा है। तो ये हमारे पास हो गई स्टूडेंट ट्रांसमिशन। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है प्रिवेंशन। स्टूडेंट प्रिवेंशन का मतलब है बचाव, कि हम बच कैसे सकते हैं। तो अभी तक इसकी मेडिसिन नहीं है, इसकी जो वैक्सीन है वो अभी अंडर प्रोसेस है। तो इससे बचना जो है वो प्रिवेंटिव मेजर्स करके, एहतियाती तदाबीर करके हम बच सकते हैं। इससे हमें देखना होगा कि ये ट्रांसमिशन कैसे हो रही है, तो हम इस ट्रांसमिशन से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे सेक्सुअल कांटेक्ट से होता है, तो फ्री सेक्सुअल कांटेक्ट से अवॉइड करके इस डिजीज़ से बचा जा सकता है। अगर मदर को एड्स है तो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराएगी अपने बच्चे को। अगर कोई एड्स का पेशेंट है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। कंटेमिनेटेड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं यूज़ करने चाहिए। सिरिंजेस को नहीं यूज़ करना चाहिए, रीयूज़ नहीं करना चाहिए। उसके बाद बार्बर जो है उसके पास भी जो है वो एहतियात करनी चाहिए, कम जाना चाहिए, शेव जो है वो खुद करें। उसके बाद हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर किसका देखेंगे? वायरस का। कौन सा वायरस? जो एड्स का बाइस है, तो वह HIV। तो ये एक डायग्राम है हमारे पास, ये HIV वायरस की डायग्राम है। तो इसके बाद बारे में दो बातें जो हैं आपको याद करने की ज़रूरत है। पहली ये है, याद रखेंगे कि ये RNA वायरस है। वायरसेस दो तरह के होते हैं, एक RNA वायरसेस और एक DNA वायरसेस। RNA वायरसेस वो होता है जिनमें जेनेटिक मटेरियल RNA है, और DNA वायरस वो होता है जिसमें जेनेटिक मटेरियल DNA है। तो बहुत सारे वायरसेस हैं, कुछ RNA है, कुछ DNA है। तो HIV जो है वो हमारे पास कौन सा वायरस है? RNA वायरस है। तो ये इसका स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स। ये जो रेड दरमियान में आपको ये लाइन ये नज़र आ रही है, ये प्रोटीन कोट है। इसको हम कैप्सिड भी कहते हैं, प्रोटीन कैप्सिड। अंदर कोर है। ये DNA आपको रेड जो है ये इसका RNA है, और ये RNA का जीनोम है, इसका हेरिडिटरी मटेरियल RNA। उसके बाद ये डॉट नज़र आ रहे हैं, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है। तो स्टूडेंट्स इसमें एक एंजाइम है जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का काम ये होता है
कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करता है। ट्रांसक्रिप्शन के उलट एक टर्मिनोलॉजी है हमारे पास। ट्रांसक्रिप्शन होता है डीएनए से आरएनए बनना, जबकि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है आरएनए से वापस डीएनए बनना। तो आगे हम देखेंगे कैसे ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस करता है। ये जो बॉल्स नज़र आ रही हैं ये इसके इन्वेल्प की स्पाइक्स हैं और ये बाहर इसका जो है वायरल इन्वेल्प है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास स्ट्रक्चर है वायरस का जो एड्स का बायस बन रहा है। तो ये आरएनए वायरस है। कोविड-19 जो है कोरोना वायरस है वो भी हमारे पास आरएनए वायरस है। तो इसके बाद स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं इस वायरस का लाइफ साइकिल, कि ये वायरस जो है वो लाइफ साइकिल अपना कैसे कंप्लीट करता है। तो मैंने आपको बताया कि ये किस पे अटैक करता है, टी लिम्फोसाइट्स पे। टी लिम्फोसाइट्स क्या हैं, हमारे इम्यून सिस्टम का हिस्सा हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो एक बाउंड्री मैंने लगा दी ये रिप्रेजेंट कर रही है कि ये हमारे पास एक सेल है, टी लिम्फोसाइट है। तो वायरस आता है, एक खास साइट को सिलेक्ट करता है, रिकॉग्नाइज करता है अटैचमेंट साइट को, वहां आके अटैच हो जाता है इसके साथ। तो पहला स्टेप यही है अटैचमेंट। अटैचमेंट हो गई, उसके बाद है इंट्री और अनकॉइलिंग। अब क्या होगा, ये वायरस जो है बाकी वायरस मेन बॉडी बाहर रह जाएगी, सिर्फ उसका आरएनए, दो चीजें अंदर जाएंगी याद रखना है वायरस की सेल के अंदर, एक उसका आरएनए, दूसरा ये डॉट, क्या था डॉट, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। ये दो चीजों को अंदर भेज देता है सेल के अंदर। तो सेल के अंदर वो चीजें इंटर हो गई, इंट्री अनकॉइलिंग, आरएनए जो था वो अनकॉइल हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप है इसके लाइफ साइकिल का, कि उसकी अटैचमेंट हुई खास साइट से और उसके बाद उसने अपना आरएनए और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम सेल के अंदर भेजा और आरएनए अनकॉइल हो गया। अब क्या होगा, ये स्टूडेंट्स वायरल आरएनए मौजूद है सेल के अंदर। अब वायरस अपने आरएनए से डीएनए बना लेगा। आरएनए से डीएनए बनने के अमल को हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, क्योंकि हमारे सेल में हेरिडिटरी मटेरियल डीएनए है। तो आरएनए से उसकी बात नहीं बननी थी सेल में, इसलिए वो अपना एंजाइम भी साथ लेके आया और आरएनए को उसने कन्वर्ट कर लिया किस में, डीएनए में, क्योंकि ह्यूमन के सेल में हेरिडिटरी मटेरियल डीएनए। अब ये जो एक मैंने बाउंड्री लगाई है, अच्छा ये दूसरा स्टेप है हमारे पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अब उसने रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कर ली, आरएनए से डीएनए बना लिया। और अब ये डीएनए जो है, ये न्यूक्लियस मैंने बनाया है, इसके अंदर ये हमारा ग्रीन कलर का जो डीएनए है, ये मेन हमारे सेल का डीएनए पड़ा है, क्रोमोसोम पड़े हैं जो हेरिडिटरी मटेरियल है। ये वायरस का डीएनए आके इसके साथ अटैच हो गया हमारे सेल के डीएनए के साथ। अब ये बन गया प्रो वायरस। जब ये अटैच हो गया तो प्रो वायरस बन गया। अब इसने आके जब इस डीएनए के साथ, तो न्यूक्लियस पे इसने अपना कब्जा किया और पूरे सेल पे इसका कब्जा हो गया। अब पूरे सेल पे हुक्म चलेगा किसका, वायरस के डीएनए का। अगर आरएनए आके अटैच होता तो ऐसा नहीं कर सकता था, तो उसने अपने आरएनए को पहले डीएनए में कन्वर्ट किया, फिर आके उसने अटैच किया। तो ये दूसरा स्टेप है हमारा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन और इंटीग्रेशन। तो यहां तक ये कंप्लीट हो गया। अब स्टूडेंट्स इसका कब्जा हो चुका है किसके ऊपर, टी लिम्फोसाइट, हेल्पर टी लिम्फोसाइट के सेल के ऊपर। अब ये अपनी मर्जी के काम कराएगा। क्या कराएगा, ये अपने कोट, प्रोटीन कोट तैयार करवाएगा और अपने आरएनए की कॉपीज तैयार कराएगा, उसकी सिंथेसिस कराएगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम बनाएगा। यानी उसने अपनी रिप्रोडक्शन के लिए सामान तैयार कर लिया।
उसके बाद क्या करेगा, असेंबली करेगा। असेंबली में क्या होगा, इसका आरएनए कोट के अंदर चला जाएगा। तो इस तरह से एक उसने वायरस ने सेल पे अटैक किया था, खुद पूरा वायरस नहीं आया था, दो चीज़ें आई थी, आरएनए और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, और उसने इस पे हमला करते हुए ये चीज़ें बना ली, काफ़ी सारे वायरसेस तैयार कर लिए। जब ये तैयार हो जाएंगे तो ये जैसे सेल में आया था ऐसे सेल से बाहर चला जाएगा। इसे हम कहेंगे असेंबली एंड रिलीज। रिलीज का मतलब है सेल से चला जाना। तो वो सेल में आया वायरस, उसने आके सेल पे कब्जा किया अपना डीएनए बना के, और सेल को यूज करके अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करके वहां से चला गया। अब ये तैयार है दूसरे लोगों में दूसरे सेल्स पे अटैक करने के लिए। तो इस तरह से ये अपना लाइफ साइकिल जो है वो कंप्लीट करता है। तो एड्स जो है आज हमने डिटेल से पढ़ा है। थैंक यू।